आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन मैथमेटिकल नंबर्स एंड एंटिटीज़। ठीक है, तो हम इसमें बच्चों कंपैरिजन करना सीखेंगे कि दो नंबर्स का या दो एंटिटीज़ का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए बच्चों डे टू डे लाइफ में देखिए, दो बच्चे हैं अवनी और शारी। वो क्या करते हैं, स्क्रैप बुक नोटबुक बनाने के लिए फ्लावर्स का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, जिसमें से अवनी जो है वो 30 फ्लावर्स कलेक्ट करती है, सारी 45 फ्लावर्स कलेक्ट कर लेती है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, देखिए 45 माइनस 30 मतलब कि 15 फ्लावर्स जो हैं वो शारी ने ज़्यादा कलेक्टेड किए अवनी से। ओके, ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पे रहीम की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है और अवनी की हाइट 140 सेंटीमीटर है। अब उन दोनों की हाइट में डिफरेंस क्या होगा बच्चों, देखिए 150 माइनस 140 यानी कि 10 सेंटीमीटर है। हम कह सकते हैं कि रहीम जो है वो अवनी से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा टॉलर है, उसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए अभी यदि हम कंपैरिजन क्या इसमें करें, एक ग्रास ऊपर में और एक छोटी सी एंड्स, देखो यहाँ मैंने एक बनाया, यहाँ बना तो नहीं था, तो इसकी लेंथ लगभग इससे 20 टाइम्स होगी, है ना, काफ़ी बड़ी होती है। ग्रास ऊपर काफ़ी बड़ा होता है, एंड्स बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इनकी लेंथ का तुलना करेंगे तो लगभग 20 टाइम्स होगा। ओके, कभी कभी बच्चों देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स की बात कर रहे थे या हाइट की बात कर रहे थे, तो हमें इनका कंपैरिजन करना आसान था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कम था। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम इनका कंपैरिजन करना होता है तो हम इनके बीच में इनका कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो बड़ा या छोटा है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इन दोनों की हाइट ग्रास ऊपर की हाइट और एंड्स की हाइट में डिफरेंस करने के लिए हम बता सकते हैं कि 20 एंड 30 टाइम्स 20 एंड 30 जब एंड्स लेंगे तब इसकी लेंथ के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे देखिए बच्चों, मान लीजिए एक कार की कॉस्ट 2,50,000 है और एन एक मोटर बाइक की जो कॉस्ट है वो 50,000 है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार इज़ 5 टाइम्स कॉस्टलियर देन अ मोटर बाइक। ओके बच्चों, यहाँ पे केवल सेंस की बात होती है। सेंस मतलब क्या कि जैसे हमने कार का प्राइस देखा और मोटर बाइक का प्राइस देखा कि मोटर बाइक का प्राइस जो है वो 1/5 टाइम्स है कार का, या कार का प्राइस है 5 टाइम्स मोर देन बाइक। ठीक है, तो जो कंपैरिजन बाय डिवीज़न, ये कंपैरिजन बाय डिवीज़न था जो कि ज़्यादा अच्छा सेंस हमें बता सकता है। ठीक है, डिफरेंस के अलावा। तो रेशियो क्या हो जाता है बच्चों, देखिए रेशियो की एक डेफिनेशन यहाँ हो जाती है, द कंपैरिजन बाय डिवीज़न इज़ द रेशियो। जब हम डिवीज़न से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि कौन किससे कितना टाइम्स है। जैसे कार का प्राइस 5 टाइम्स था मोटर बाइक से, तो वो डिवीज़न से कंपैरिजन हो गया तो वो रेशियो होगा। ठीक है, तो रेशियो को बच्चों देखिए यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ तो एग्जांपल दिए हैं, ईसा का वेट 25 kg है और उसके पापा का वेट 75 kg है। ऐसे ही दूसरा है, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है और पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है। तो इन दोनों का यदि हम डिवीज़न के द्वारा इनका रेशियो देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, तो 75 द रेशियो ऑफ फादर्स वेट, द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट 75/25 मीन्स 3/1, यानी कि 3:1। इसको हम 3:1 बोलते हैं और इसको ऐसा इस सिंबल से डिनोट करते हैं रेशियो को। ऐसे ही द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, सो कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, 2 के बाद वाला जो एंटिटी होगा वो नीचे आता है, तो 5:1, यानी कि पेन जो है वो पेंसिल से 5 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टलियर है। ठीक है, means with the help of ratio we can compare two mathematical quantities and other entities. ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए गए बच्चों, देखिए यहाँ पर एक हाउस लिजर्ड है, एक क्रोकोडाइल है। ठीक है, मान लीजिए कि क्रोकोडाइल जो है वो 4 मीटर लेंथ का है और जो लिजर्ड है वो केवल 20 सेंटीमीटर लेंथ की है, छोटी सी। ठीक है, हाउस लिजर्ड है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो इसका यूनिट है वो सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो इसका यूनिट बराबर कर लेंगे। तो 4 मीटर को हम 400 सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। तो इसका जब हम यूनिट बराबर कर लेंगे तो इसका कंपैरिजन करना सही होगा। सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लिजर्ड विल बी 400/20 मीन्स 20/1। कहने का मतलब ये कि अ क्रोकोडाइल इज़ 20 टाइम्स
लेंथ हैविंग मोर लेंथ देन अ हाउस लिजर्ड। ओके, सो यहाँ लिखा भी है टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट। तो हम एक सेम यूनिट में बना लेने पर ही हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ बच्चों आगे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, आप उसको देख के कर सकते हैं, इजी है। बच्चों नेक्स्ट पेज में इक्विवेलेंट रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, यानी कि ऐसे रेशियोज़ जिनको यदि हम कट करते जाएं तो वो बिल्कुल सेम ही आए, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रेशियोज़ होते हैं। जैसे लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 30 मीटर एंड ब्रीथ इज़ 20 मीटर, सो उनका बच्चों रेशियो क्या आ जाएगा, 30/20 मीन्स 3/2। यहाँ ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रीथ ऑफ द रूम, ठीक है, तो जो 2 के बाद क्वांटिटी आती है वो नीचे लिखते हैं 3:2। ऐसे देखिए बच्चों 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़ के का रेशियो निकालेंगे जो कि पिकनिक में जा रहे हैं, तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या रेशियो होंगे, ये इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियोज़ के और एग्जांपल दिए गए बच्चों आगे, वहाँ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमको नेक्स्ट पेजेस में दिखाया गया है, ठीक है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है बच्चों, इक्विवेलेंट रेशियोज़ बनाने के लिए वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियोज़ बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। यदि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीज़न करते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पे 6:4 है, हमने सेम नंबर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 12/8 आ गया, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे बच्चों देखिए इक्विवेलेंट रेशियोज़ के भी कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे हम मिसिंग नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे 14/21 है, तो अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 21 को किससे डिवाइड करें, 7 से, तो 3 आएगा। ऐसे ही हम 14 को 7 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेशियो 14/21 का 2/3 हो सकता है, ओके। ऐसे बच्चों देखिए, अब हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, कि 6 आए 3 का, ऐसे ही हम 3 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो 6/9 भी एक इक्विवेलेंट रेशियो होगा। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन आपको करके बताया है यहाँ पर, है ना। ये कुछ और क्वेश्चन हैं जिसके हेल्प से आप इनको कर सकते हैं। अब हम बच्चों एक्सरसाइज 12.1 समझेंगे, जिसमें रेशियोज़ के क्वेश्चंस हैं और इक्विवेलेंट रेशियोज़ के हेल्प से कुछ अननोन क्वांटिटीज़ भी हम फाइंड करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 20 गर्ल्स है क्लास में एंड 15 बॉयज़ हैं। फर्स्ट में हमें पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, एंड सेकेंड में व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि नंबर ऑफ गर्ल्स 2 के बाद जो भी आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, 2 के पहले जो भी चीज़ होती है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 20 + 15 यानी कि 35, ओके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज़ 15, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स 20:15 मीन्स 20/15 मीन्स 4:3, ये इसका रेशियो आ जाएगा। सेकेंड है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स 20 + 15, okay, total number of students. So 20:35 means when we will divide it from 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 means 4:7, okay। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 30 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं क्लास के, 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो हम ये निकाल लेंगे कि रिमेनिंग कितने बच्चे हैं जो टेनिस खेलते हैं। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों का रेशियो निकालेंगे टेनिस पसंद करने वाले बच्चों से, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों का रेशियो निकालेंगे टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। बच्चों देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 30, फुटबॉल लाइकिंग 6 स्टूडेंट्स, क्रिकेट 12 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स पसंद करते हैं टेनिस को। रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम टोटल स्टूडेंट्स में से फुटबॉल और क्रिकेट के स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे, मीन्स 30 - 18 मीन्स
12 स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। एंड फर्स्ट क्या है, फुटबॉल और टेनिस के बच्चों पसंद करने वाले बच्चों का रेशो निकालना है। तो 6:12 मीन्स 6/12। हम यहाँ भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन हमने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाया है। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 1:2। बिल्कुल ऐसा ही क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों का रेशो निकालना है टोटल स्टूडेंट से। ठीक है, तो क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं बच्चों, देखिए 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, टोटल स्टूडेंट 30 हैं। तो 12/30 भी आंसर इसका हो सकता है। इसको हम और छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो 6 2 जा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 मीन्स 2:5 इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। यहाँ पे एक एडजेसेंट फिगर दिया है। हम इसके फिगर को देख के, इसके एक रेक्टेंगल के अंदर टोटल 7 फिगर्स बने हुए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 सर्कल्स बने हैं, 2 स्क्वायर्स बने हैं एंड 3 ट्राइंगल्स बने हैं। अब हमको इसका आंसर देना है, हमने यही कर दिया क्योंकि आसान है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3। थोड़ा गलत हो गया था बच्चों, उसको सुधारा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 ट्राइंगल्स है बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3 टू द नंबर ऑफ सर्कल्स 1 एंड 2 सर्कल्स है तो 3:2। सेकेंड बी है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 है, 2:7। नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। सर्कल्स कितने हैं बच्चों, देखिए सर्कल्स भी 2 हैं और टोटल 7 है, तो 2:7 सी का भी आंसर होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मज़ेदार है। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर हमको डिस्टेंस तो दिया है 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, लेकिन स्पीड नहीं दी। लेकिन एक बात गौर करिए यहाँ पे, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, मतलब ये 1 घंटे में चल रहे हैं बच्चों। 9 किलोमीटर चल रहा है हामिद, 12 किलोमीटर चल रहा है अख्तर, यानी कि हामिद की स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर और अख्तर की स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम इनका रेशो निकालते हैं स्पीड का। ओके यहाँ देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ हामिद 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, स्पीड ऑफ अख्तर 12 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हामिद की स्पीड 9/1 किलोमीटर पर आवर मीन्स 9 किलोमीटर पर आवर, और अख्तर की स्पीड होगी 12/1 मतलब कि 12 किलोमीटर पर आवर होगी। यदि हम हामिद को एच लिखें, अख्तर को ए लिखें, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों उनकी स्पीड का, 9 किलोमीटर पर आवर अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर मतलब दोनों यूनिट्स कट जाएंगी, और अब इसको 3 से कट करेंगे तो 3 3 से 9, 3 4 जा 12, मतलब कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों 3:4। याद रखिएगा कि रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट भी कट जाती है, यूनिट सेम होती है तो वो कट जाएगा, रेशियो जो है वो यूनिट लेस होता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग। ओके 15/18 इक्वल टू box/6 इक्वल टू 10/box इक्वल टू अननोन क्वांटिटी बॉक्स में है और 30। और क्वेश्चन ये भी पूछा आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज। तो हम चलिए चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा हम अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमें बॉक्स की वैल्यू नहीं पता है तो वहाँ पे हम x मान लेंगे, और x की वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम एक एक करके फाइंड करेंगे कि बॉक्स में क्या आएगा। ओके, और दूसरी बात हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके बच्चों यहाँ पे समझिएगा, 15/18 इक्वल टू box/6, 10/box इक्वल टू box/30। अभी देखिए बच्चों, हमने पहले 2 एंटिटीज़ उठा ली यहाँ पे, 15/18 इक्वल टू box/6। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ सीधा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, यानी कि 18 को 6 बनाने के लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 5/6 आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में 5 आएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ किया बच्चों, देखिए 15/18 इक्वल टू कर दिया 10/box। तो बॉक्स की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये एक अलजेब्रिक हमने अल्फ़ाबेट मान लिया x। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे बच्चों। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 10 × 18/15 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको कट करेंगे तो 3 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 3 से 6 को अब ये कितना हो जाएगा 18, 2 जा 36/3। अब 3 से 36 को कट करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी कि 10/12 हो जाएगा यहाँ पे।
ऐसे ही थर्ड को फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, ये वाले को 15/18 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30, ठीक है। देखो हमने बॉक्स जगह x लिख लिया। अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, तो x इक्वल टू 15/18 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब हम कट करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। एंड अब देखिए बच्चों क्या हो गया ये 15/5, 15 इंटू 5/3, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मीन्स 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25, ये 25/30 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, 5/6 हो जाए, या फिर ये 10/12 हो, या फिर ये 25/30, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ABCD 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको कट करने के लिए इनकी टेबल्स आना चाहिए, ताकि आप रेशियो निकालने के लिए इनको आपस में कट कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए 81 to 108 मीन्स 81/108, 2 के बाद वाली संख्या हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। सो अब देखिए बच्चों 9 की टेबल से इसको कट करेंगे, 9 9 जा 81, 9 से 9 12 जा 108, ओके। तो 9/12, फिर 9 और 12 को कट करेंगे तो 3/4 मीन्स 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही 98 और 63 का रेशो निकालना है, तो 98/63, इसको 7 से कट करेंगे तो 14/9 आएगा, मीन्स 14/9। ऐसे बच्चों देखिए 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर्स का रेशो निकालना है, ओके। सो वी विल डिवाइड 33 एंड 121 बाय 11, 11 3 जा 11 11 जा, ओके। यूनिट से यूनिट कट जाएगी। हमको पता है कि रेशो में कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है, दैट इज़ यूनिटलेस एंटिटी। सो 3/11 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का रेशियो आ जाएगा 2/3, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है। इसमें बस थोड़ा सा जो यूनिट्स हैं हमको उनकी एक जैसी बनानी होगी। जैसे 30 मिनट्स है या 1.5 आवर्स है, बी में 40 सेंटीमीटर है, तो उसको हमको रेशियो निकालना है 1.5 मीटर से। 55 पैसे का रेशियो निकालना है रुपीज़ से, 1 रुपी से। एंड 500 ml का रेशियो निकालना है 2 लीटर से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ मिनट्स को या आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर्स में बदल लेंगे, रुपीज़ को पैसे में बदल लेंगे, और लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज करके इसका हम रेशियो निकालेंगे, ओके। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 30 मिनट टू 1.5 आवर्स, we know that 1 hour equal to 60 minutes, so 1.5 hours equal to 1.5 into 60 minutes means 90 minutes. Now we can find the ratio between 30 minutes to 90 minutes, that will come out to be 1/3, okay. Similarly 40 centimeter to 1.5 meter, we know that 1 meter equal to 100 centimeters, so 1.5 meter will be 1.5 into 100 centimeter means 150 centimeters. Now we can easily find the ratio between 40 centimeters and 150 centimeters. We will cut centimeter to centimeter, that will come out to be, and 0 to 0, that will come out to be 4/15, means 4/15. Similarly 55 paise to 1 rupees, 1 rupees equal to 100 paise, so 55/100 paise means 11/20, 11/20. बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे 500 ml to 2 liters, we know that 1 liter equal to 1000 milliliter, okay. So 2 liter will be 2000 ml, means 500/2000 means if we divide it by the 500, so 1/4 will be the correct ratio, okay. बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है, सीमा है वो 1 ईयर में 1,50,000 रुपीज़ अर्निंग करती हैं और उनकी सेविंग 50,000 रुपीज़ है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है सीमा की अर्निंग्स का सीमा की सेविंग से, एंड सेकेंड मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, उसकी सेविंग का उसके एक्सपेंडिचर से या कितना स्पेंड करती है, ओके। आइए करते हैं बच्चों। देखिए सिंपली हमने सीमाज अर्निंग्स लिखी 1,50,000, उसकी सेविंग्स है ₹50,000, माइनस कर देंगे तो उसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे या एक्सपेंडिचर हो जाएगा ₹1,00,000, ओके। 1,50,000 मीन्स माइनस 50,000 मीन्स ₹1,00,000 इज़ द सेविंग, इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ सीमा। अब रेशियो निकालेंगे बच्चों क्या, अर्निंग्स टू सेविंग, ठीक है। ₹1,50,000 अपॉन 50,000 मीन्स 3/1, सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर और स्पेंड्स ₹50,000 to ₹1,00,000 मीन्स 1/2, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
बहुत आसान है बच्चों, हमको 102 का 3300 से रेशियो निकालना है। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स मीन्स 102 रेस टू 3300 दैट विल कम आउट टू बी 17 रेस टू 550। जब हम हमसे टेबल आती होगी तो हम इसको कट करेंगे, ठीक है, पहले 2 से, फिर इसको हम सीधा 3 से कट करेंगे तो 17/550 इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में एक कॉलेज है जहाँ पे 4320 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से गर्ल्स हैं 2300, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब यहाँ पे ए, बी और सी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेंगे, फिर हम ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। बच्चों देखिए, टोटल स्टूडेंट्स 4320 इन द कॉलेज, टोटल गर्ल्स 2300, हैंस नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स। Okay, so 2020 will be the number of boys. So ratio of girls to total students means 2300 upon 4320 means 115 upon 216 will be the ratio, 115 raised to 216. Similarly, boys raised to girls, that will come out to be 101 upon 115. Okay, question number C बच्चों बुक में किया है। बच्चों देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज़ 2020 हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं 4320। हम इनको जब रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 101 अपॉन 216 इसका रेशियो आ जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है, आउट ऑफ ए 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो। अब ये 3 रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। ऐसे थर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए इनको करते हैं तीनों को, ठीक है। बच्चों देखिए, इसके आंसर कुछ ऐसे हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स 1800, ऑप्टेड बास्केटबॉल 750, ऑप्टेड क्रिकेट 800 एंड ऑप्टेड टेबल टेनिस। सो हम टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे बास्केटबॉल और क्रिकेट के नंबर के स्टूडेंट्स को। सो 250 आर द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। नाउ द रेशियो ऑफ बी मीन्स बच्चों बास्केटबॉल, टी मीन्स टेबल टेनिस। सो 750 अपॉन 250 मीन्स 3:1 एंड सी फॉर क्रिकेट एंड बी फॉर बास्केटबॉल, C to B। ओके, तो 800 अपॉन 750 मीन्स बच्चों ये आ जाएगा 15 अपॉन 16 विल बी द रेशियो ऑफ क्रिकेट टू बास्केटबॉल। एंड थर्ड वन इज बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स 750 अपॉन 1800 मीन्स total answer will be 5 upon 12 means 5:12 will be the answer. Okay बच्चों देखिए, कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स, अ डजन पेन्स इज़ ₹180। एक दर्जन पेन यानी कि 12 पेन्स की जो कीमत है वो 180 है। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, ठीक है, बॉल पेन्स की कीमत है 56 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ठीक है बच्चों, तो हम अलग अलग एक पेन की कीमत और एक बॉल पेन की कीमत निकाल देंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। ओके बच्चों देखिए, एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डजन, आ डजन मीन्स 1 डजन मीन्स 12 पेन की कीमत को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 180 डिवाइडेड बाई 12 विल बी ₹15 विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन की कीमत निकालने के लिए बच्चों टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स की कीमत को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। सो 56 अपॉन 8 मीन्स ₹7 विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। एंड नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ बॉल पेन मीन्स ₹15 अपॉन ₹7। सो 15:7 विल बी द आंसर। ओके बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में एक टेबल दिया है, ये टेबल थोड़ा नीचे बनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की टेबल ध्यान से देखिए, यहाँ बनी है। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रीथ एंड लेंथ, देखिए यहाँ ब्रीथ पहले लिया है, लेंथ बाद में लिया है, ऑफ अ हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रीथ्स एंड लेंथ ऑफ द हॉल। ठीक है, तो बच्चों हम ये चित्र बना के करते हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम थोड़ा अलजेब्रा की मदद लेंगे। ठीक है, तो ये एक हॉल बनाया है जिसकी ब्रीथ एंड लेंथ 2:5 है। सो लेट द ब्रीथ इज 2x एंड द लेंथ इज 5x। जहाँ x के बीच में कॉमन है तो इनका रेशियो 2:5 आया। अब देखिए बच्चों, ये जो टेबल वहाँ बनी थी कुछ ऐसी हो जाएगी, 10 and 25
ठीक है। तो अच्छा बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये 50 हुआ, 25 2 जा 50, ऐसे ही 10 2 जा 20, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 40 हुआ, यदि ब्रीथ तो 4 टाइम्स हुआ, तो ऐसे ही इसका 4 टाइम्स 100 हो जाएगा। या फिर हम 1 और 2 करके इन दोनों को अलग अलग फाइंड कैसे कर सकते हैं, B/L इक्वल टू 2⁵ इज x/50। हमने मान लिया कि ये x है, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यदि हमने डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई किया है तो देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 इन न्यूमरेटर ऑल्सो, सो दैट विल कम आउट टू बी 20/50, मीन्स फर्स्ट वाले बॉक्स में 20 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों सेकेंड वाला यदि हम देखेंगे तो B/इज 2/5 मीन्स 40/x, ओके। दोनों इक्विवेलेंट रेशियो होंगे यहाँ पे। सो हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आए तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमको डिनोमिनेटर में भी 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 25 से 100 आ जाएगा। तो ऐसे हम इस टेबल को पूरा कर सकते हैं, ओके। है ना मज़ेदार और आसान बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, बस उसे थोड़ा समझ के करना है। 20 पेन्स को यहाँ पे शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है, और हमको पता है कि उनके पास जितने पेन होंगे वो रेशियो 3:2 में डिवाइड होंगे। चलिए करते हैं बच्चों, हम यहाँ भी अलजेब्रा की मदद लेंगे। टोटल पेन्स इक्वल टू 20, शीला रेस टू संगीता मीन्स 3:2 में उनको पेन बांटना है। लेट शीला हैज़ 3x पेन्स। देखिए बच्चों इनके बीच में कुछ कॉमन होगा तभी तो ये एक रेशो में है। मान लिया कि x कॉमन है, शीला के पास 3x पेन है, संगीता के पास 2x पेन्स है, ठीक है। टोटल पेन कितने हो जाएंगे बच्चों, 20 हैं। टोटल पेन्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x + 2x मीन्स 20, ओके, मीन्स 5x इक्वल टू 20, यानी कि x की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी कितनी, 20/4 यानी कि 4, ओके। तो शीला के पेन की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 4 का मल्टीप्लाई 3x में कर देंगे तो 12 शीला के पेन आ जाएंगे और संगीता के पेन 8 आ जाएंगे। 2x मीन्स 8 पेन्स, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर एक मम्मी है जिसके पास ₹36 हैं और वो अपने पैसे को डिवाइड करना चाहती हैं अपनी 2 बेटियों श्रेया और भूमिका के बीच में। कैसे बांटेंगी वो, उनकी एज जितनी है उस एज के रेशियो में ही उनको पैसा बांटेंगी। जैसे श्रेया की एज 15 ईयर्स है और भूमिका की एज 12 ईयर्स है, तो हम पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे इनकी एज का और ₹36 को उनके एज के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए टोटल मनी ₹36, श्रेयाज एज रेस टू भूमिकाज एज 15:12 मीन्स दैट विल कम आउट टू बी 5:4, ओके। सो अब बच्चों क्या करेंगे, टोटल इनका निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसी से ही उसको पैसे डिवाइड करना है। 5 + 4 मीन्स 9 इसका टोटल आ जाएगा। अब श्रेया का शेयर कितना होगा बच्चों, टोटल 9 में से 5 है ना, 9 में से 5 टोटल शेयर है उसका, क्योंकि एज का शेयर निकालना है ना, जिसकी जितनी ज़्यादा एज होगी उतना पैसा मिलेगा। तो 9 में से 5 जो है वो श्रेया का शेयर होगा और 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20 मीन्स 20 रुपीज़ श्रेया का शेयर होगा, वो बड़ी है। भूमिका शेयर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 9 में से 4, टोटल कितना था 9 में से 4 एज भूमिका की है रेशियो में। सो 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16 मीन्स 16 रुपीज़ जो होगा वो भूमिका का शेयर आ जाएगा। है ना मज़ेदार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, फादर और एक सन की एज दी है। एज ऑफ फादर इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14 ईयर्स। फाइंड द रेशियो। अब इन चारों एज का हमको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, यानी कि 2 साल पहले, ठीक है। सन यदि 14 ईयर्स 12 ईयर्स का जब था तो पापा कितने हो जाएंगे, 2 ईयर्स पहले 40 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम अभी करेंगे। तो सी में देखिएगा, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स के बाद पापा हो जाएंगे 52 ईयर्स के और बच्चा हो जाएगा 24 ईयर्स का, तो भी हम इसका रेशियो निकालते हैं। एंड डी में पूछा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। बच्चों देखिए पापा जो थे वो 30 ईयर्स के कब रहे होंगे, 12 ईयर्स पहले, मतलब कि 42 में से जब व्हेन वी -12 फ्रॉम 42 दैट विल कम आउट टू बी 30। ऐसे ही सन की एज से भी 12 माइनस करेंगे तो 2 ईयर्स इसकी एज आ जाएगी। तो चलिए हम इन चारों का रेशियो निकालते हैं। बच्चों देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हम F लिखेंगे 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज S से डिनोट करेंगे तो फाइंड करना आसान होगा, 14 ईयर्स होगी, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट देखिए फादर से सन की एज हो जाएगी 3:1, 42 रेशियो 14, ओके। तो ये 14 से डिवाइड हो जाएगा 3:1। 2 ईयर्स पहले इनकी एज कितनी रही बच्चों, देखिए 40 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, ओके। तो इसका जो एज आ जाएगा वो बच्चों हो जाएगा 10:3, ओके। एंड 10 ईयर्स आफ्टर
उनकी एजेस का रेशो बच्चों कितना आ जाएगा 52:24 मीन्स 13:6। ओके, ऐसे ही बच्चों 12 ईयर्स बैक उनकी एज का रेशो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 30:2 मीन्स 15:1। ओके, है ना आसान और मज़ेदार। तो बच्चों यहाँ पे 12.1 रेशियो के क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ये क्वेश्चंस खुद से करें, बहुत आसान है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।